5 अगस्त को एहतजाज की कॉल है, इमरान खान साहब ने ये दी हुई है और दुनिया भर में ये एहतजाज किया जाएगा। पहले मरहले में आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे। बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ मुकामात पर, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने आज एहतजाज का ऐलान कर रखा है, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान साहब की क़ैद को पूरे 2 साल हो जाएंगे। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने खुद भी एक बात की है, उसके बारे में भी आगाह करते हैं। लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं 5 अगस्त में और 5 अगस्त की कॉल में, तो जेल के दरवाजे एक बार फिर खुल गए हैं, इंटरनेट बहाल हो गए हैं, फ़ोन बहाल हो गया है, सब कुछ बदला सा महसूस होने लगा है। इमरान खान साहब को एक बार फिर पैम्पर करने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और इस बात की तस्दीक की जा रही है सरकारी सतह पर कि हम इमरान खान को डील ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान डील नहीं ले रहे, वो एनआरओ नहीं मांग रहे, हम एनआरओ देना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहते। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं और 2 दिन पहले ही हुकूमत का और नाजायज़ हुक्मरानों का जो है मामला वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हाथ पांव फूले हुए हैं कि इस सारे मामले से कैसे निपटा जाए। दूसरी जानिब कासिम और सलेमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, उन्होंने भी एक हल्की सी डोज दी थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफाका है। पाकिस्तान के नाजायज़ हुक्मरान जो हैं वो जो कल तक बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि कल इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की। पहले ज़रा उसके चीदा नुकात आपको बता दें, क्योंकि पहली बात ये बता दूं कि इमरान खान साहब के नाम पे बहुत ज़्यादा झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तो उनसे ज़रा होशियार रहें। इमरान खान साहब के नाम पे 5 अगस्त तक इस तरह के काम किए जाएंगे और झूठी खबरें फैलाई जाएंगी, इसलिए जनाब आप ज़रा मुहतात रहें। सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त के लिए एक तो आवाम से कहा है कि वो ज़रूर निकलें, और वो इसलिए निकलें कि हकीकी आज़ादी हमें चाहिए और हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनिए और आने वाली हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल महफूज करें, क्योंकि ये ज़मीन, ये जो जुल्मत का निज़ाम है, ये ज़रूर ज़मीन बोस होगा, ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता, सिर्फ इसको एक धक्का देने की ज़रूरत है। ये निज़ाम जो है जनरल आसिम मुनीर साहब का, ये अंदर से बहुत खोखला हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जो तहरीक शुरू हो रही है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत और अपनी असल रूह के साथ ये बहाल नहीं हो जाती। और अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है और 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख उन्होंने मुकर्रर की है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आज़ादी हासिल की थी और अब हमें गुलामी की इससे बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहज कर दिया गया है और सारे बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से अब आज़ाद होना है और इस गुलामी को ठुकराना है। ये बात उन्होंने की है जनाब। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसकी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 ईयर्स उन्होंने कहा कि हो गए। पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े थे, यहां बार बार माशाल्लाह भी लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद इदारे बरकरार रहे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के मार्शल्लाह ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर और इक़्तिदार को तवालत देने के लिए उन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जमहूरियत का खात्मा किया गया, मीडिया का गला घोंटा गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप आयद की गई और अब अदलिया को 26वीं गैर आइनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है, एक हुकूमती इदारा बना दिया गया है और ऊपर से लिखे हुए फैसले आते हैं और जज जो कि कठपुतलियां हैं वो पढ़कर सुना देते हैं
और इस तरीके से हमारे बेशुमार सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को नाजायज तौर पर सजाएं सुनाई गई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कैंगरू कोर्ट्स हैं और इन कैंगरू कोर्ट्स का निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये कैंगरू कोर्ट्स कानून की धज्जियां बिखेर रही हैं, इसलिए हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अदालतें कानून की नहीं सिर्फ आसिम ला की पैरवी कर रही हैं और इसके मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं भी होंगी। इसलिए इस सारी सूरत हाल से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी, ये जो चीज चल रही है, ये यजीद वक्त की पैरवी कर रही हैं ये सारी अदालतें। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असम्बली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूं। सुल्तान सिकंदर राजा ने हाईकोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे अरकान को डीसीट कर दिया और नाअहल कर दिया। तारीख जब भी लिखी जाएगी तो सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन शख्स के तौर पे लिखा जाएगा और इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे गंदा किरदार अदा किया। मुल्क का निजाम इनके हाथ में दे दिया गया है, जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चोरी किया है। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं, इनको जेलों में डाल दिया गया, हत्ता के मुल्क में जमहूरियत का नाम लेवा भी कोई ना बचे। उन्होंने कहा कि असम्बली नाजायज तरीके से नाअहल किए गए, इनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए और खड़ा नहीं किया जाएगा। लिहाजा इन लोगों ने कई बार की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी और ये एक आने वाले दिनों में इसके बाद मजीद बड़े फैसले भी किए जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाकों में वफाक को एक फौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए और फौजी ऑपरेशन अवाम के मसाइल का हल नहीं है। फौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल मिलकर बैठकर तय करने चाहिए। ये तो उन्होंने आज इमरान खान साहब ने कर दिया पैगाम। अब आते हैं अगली खबरों की तरफ और वो खबरें हैं इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में सुहेल वड़ैच साहब ने, जो कि सरकार के लिए काफ़ी फेवरेट हैं और उनके लिए लिखते हैं, यानी उनके हक में लिखते हैं, आजकल जो उनका बयानिया है वो इमरान खान साहब के खिलाफ है। लेकिन कल उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर डील ऑफर हुई और उन्हें कहा गया कि आप बनी गाला चले जाएं और या किसी भी पुरफजा मकाम में चले जाएं और हम आपको जेल से निकालने के लिए तैयार हैं, रिहा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास ये डील अली अमीन गंडापुर लेकर गए और अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने जूता उतार लिया। तो मेरा ख्याल है कि जूता तो क्या उतारना था, इमरान खान साहब ने, ये मेरे इल्म में है कि अली अमीन गंडापुर क्या, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा, ये तो क्योंकि सुहेल वड़ैच साहब हैं, सरकार की तरफ से इनकी गवाही आई है तो ये एक अच्छी बात है। हमारे पास जो इत्तला है, इमरान खान साहब को बेशुमार जो है मर्तबा उनको ऑफर्स की गई, डील्स ऑफर की गई हैं, अब तक डील्स ऑफर की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई डील भी नहीं ली और ना ही वो बनी गाला जाना चाहते हैं, ना ही वो डील करके ज़मान पार्क जाना चाहते हैं, ना ही वो डील करके उन्होंने गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की जो गलियात में अनेक्सी है एबटाबाद में, वो लेने से इनकार कर दिया और किसी किस्म का उन्होंने कोई रियायत नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरे सियासी कारकुनान और रहनुमाओं को सबको रिहा करो, उसके बाद मेरे पास आना। तो इसलिए ये सरकार की तरफ। दूसरा जनाब एक और कहा गया कि जूता उतार लिया गया, जूता मेरा ख्याल है कि नहीं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं, बेशुमार लोग हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, अदरवाइज भी हैं। किसी दिन अगर कोई पूछना चाहे तो मैं पूरी इसकी तफसील भी बता सकता हूँ। बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी जो है वो बुशरा बीबी की वजह से हुई है,
गड़बड़ हुई है। जब से बुशरा बीबी से उन्होंने शादी की है तो मामला ख़राब हो गए हैं। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब भी और जनरल आसम मुनीर साहब भी ये बुशरा बीबी से पता नहीं क्यों खाइफ हैं, और यही किस्से कहानी हमने सुने हुए हैं कि जनाब फिर फैसल वाडा भी कह चुके हैं कि जनाब आप तलाक दे दें। तो भाई ये कौन सी सियासत है और कौन सी सिक्योरिटी है और कौन सी सलामती है कि आप मियाँ बीवी को तलाक दिलवाते फिरें? पहले आपने गलीज़ तरीन केस बनाया इद्दत का। तो असल मसला ये नहीं है, असल मसला यही है कि ये असल वजह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहा जाता था कि नुसरत भुट्टो साहब की वजह से उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कहा जाता था कि ये जरदारी साहब की वजह से मसाइल का शिकार हैं। अब जरदारी साहब 2 दफ़ा सदर बन चुके हैं और वो शहीद हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये मरीम साहिबा की वजह से इन्होंने मरीम साहिबा ने इनको ख़राब किया है। तो अब मरीम साहिबा हुकूमत में हैं और नवाज शरीफ साहब बाहर हैं। तो ये सारी बातें जो हैं एक नॉनसेंस होती हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और मियाँ बीवी के रिश्ते को भी ये नहीं छोड़ते। तो ये फैसल वाडा साहब भी पहले करते रहे हैं, अब सोहेल वाडा साहब ने ये बात कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी वजह यह है कि अगर वाक़तन आसिम मुनीर साहब के पास कोई फाइल शाइल थी तो अब तक ला चुके होते। ऐसा है नहीं। असल इशू ये नहीं है, असल इशू यही है कि बस आप हमारी ताबेदारी करें और कुछ नहीं। उसके बाद जनाब जेल के दरवाजे इमरान खान साहब के लिए फिर दोबारा खोल दिए गए हैं और कासिम और सुलेमान की टेलीफोन पे बात नहीं करवाई जा रही थी। उन्होंने एक अमेरिका का विज़िट किया और कल उन्होंने इंटरव्यू दिया परसों, और कल उनकी टेलीफोन पे बात करवा दी गई और 1 घंटे से ज़्यादा की बात करवाई गई। ये जेल के हुक्काम बता रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि 1 घंटा बात करवाई गई है और उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। वरना होता ये था कि जनाब आपको फ़ौरन 15 मिनट की बात करें और उसके बाद फ़ोन वापस कॉल डिस्कनेक्ट की कर दी जाती थी। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और इंटरनेट भी बहाल हो गया। पहले कहा जाता था कि इंटरनेट काम नहीं करता, टेलीफोन लाइनें भी दुरुस्त हो गई, टाइम भी दुरुस्त हो गया और उनकी बात भी करवा दी गई। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि उनके बेटों ने जो है वो अर्जी डाली हुई है, और एक नाइकोप की और दूसरा वीज़े की। अब वो दरख्वास्तें जो हैं वो पड़ी हैं फील्ड मार्शल की टेबल पर और उन्होंने इसको पूरा करना है। वो वीज़ा देते हैं तब भी, नाइकोप देते हैं तब भी मसला, नहीं देते तब भी मसला। तो एक ऐसी गुगली है जो कि उनसे खेलनी पड़ेगी उनको। तो देखते हैं कि कैसे खेलते हैं। तो